भगवान कहते हैं कि भक्तों ने मुझे नाना रूप से नचा के रख रखा है। जिस जिस तरह से मुझे याद करते हैं उसी तरह से मैं भक्तों के बीच में आ जाता हूँ। कैसे कि एक बार दो छोटे बच्चे गाय चरा रहे थे खेतों पर जंगल में। तो दोनों बच्चों में बहस हो गई। कहते मेरे कृष्ण भगवान बड़े हैं, वो कहता मेरे राम बड़े हैं। वो कहने लगा मेरे कृष्ण बड़े हैं, मैं चाहूं तो अभी बुला सकता हूं पल। वो कहता मेरे राम बड़े हैं, अगर मैं चाहूं तो उनको अभी बुला सकता हूं। अब दोनों में बहस हो गई कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब राम वाला जो भगत था उसने कहा प्रभु जहां पर भी हो जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरी बेइज्जती हो रही है, जितनी जल्दी आ सकते हो। अगर कहीं फंसे हो तो वो काम करके निपटा के जरूर आ जाना। कृष्ण भगत का जो बच्चा था वो कहने लगा हे कृष्ण हे माधव तुरंत आ जाओ, जहां भी मेरी बेइज्जती हो रही है इस समय, क्योंकि मेरी शर्त लग गई है सिर से। अब ये बात हो गई, भगवान सुने थे, क्योंकि हर अनंत हर कथा अनंता, गावे वेद पुराण सब संता। शक्ति एक ही है परम तत्व परमात्मा की, लेकिन राम के रूप में कृष्ण के रूप में। उसने राम वाले ने कहा कि जहां भी हो भगवान, अपना काम अगर कोई रुका हो तो उसे करके तुरंत आ जाना। और कृष्ण वाले भगत ने कहा कि प्रभु अभी आ जाओ जहां भी हो, मेरी बेइज्जती हो रही है। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान आ गए और उसके बाद में थोड़ी देर बाद आए राम। अब राम का जो भगत था वो कहने लगा जाओ मैं नहीं तुमसे बात करता। और कृष्ण वाला कहता देख मेरे आगे ना कृष्ण भगवान होने हैं, बड़े नहीं है ये। अब राम वाला जो भगत था उसने कहा मैं अब आपसे ना पूजा करूंगा, ना अर्चना आराधना करूंगा, ना अर्चना करूंगा, ना कोई आपकी कोई भक्ति नहीं करूंगा, आज से सब बंद कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती करा दी इसके सामने। इसके कृष्ण भगवान बड़े हो गए। अब भगवान राम और कृष्ण दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे देखो दोनों मेरे बच्चे कितने सी भोले वाले हैं। तो राम जी वाले भगत, राम जी ने कहा भगत से देख भैया तूने मुझे ये कहा था कि कहीं फंसे हो तो अपना काम करके तुरंत आ जाना, तो मैं जो थोड़ा सा काम था और प्रेमी ने मुझे बुलाया था मैं उसका काम करके आया, तो मुझे देर हो गई, तो नाराज मत हो ना। कृष्ण भगवान ने कहा देख तूने मुझे अभी बुलाया था ना, तो मैं सारे काम छोड़ करके अभी आ गया। अब भगवान ने दोनों बच्चों को खूब समझाया और समझा करके कहने लगे कि लोग लाज तज बिनय काज मन बैकुंठ बिसरायो, और नचायो मोहि भगतन ने अरे नाना भांति नचायो, नचायो मोहि भगतन ने नाना भांति नचायो, नचायो मोहि भगतन ने अरे नाना भांति नचायो। कैसे कि गज ने पुकारो मैंने गरुणो बिसारो, गज ने पुकारो मैंने गरुणो बिसारो, और ग्राह को पधार सुन देव की पुकार है, द्रौपदी बिचारी सुध दीज बनवारी मोए आस है तुम्हारी, अरे कहूँ जाओ किसी द्वार है, नचायो मोहे भगतन ने नाना भांति नचायो, नचायो मोहे भगतन ने अरे नाना भांति नचायो। और निस्तारा मेरे स्वामी और तुम ही करोगे निस्तारा, निस्तारा मेरे स्वामी जी तुम ही करोगे निस्तारा। कि कौरव सताए रहे, द्रौपदी जी कहने लगे हे कृष्ण मैंने सबके सामने भीख मांग ली अपनी, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं और मेरे पांचों पति बैठे हैं, लेकिन मेरी बेइज्जती हो रही है नाथ। कि कौरव सताए रहे पांडवत दुख पाए रहे, कौरव सताए रहे पांडवत दुख पाए रहे, द्रौपदी सभा में खड़ी गाय सी टकर
टकराए रही, द्रौपदी सभा में खड़ी और गैया सी टकराए रही। लाज मेरी महफिल में जावे, कोई न आके बचावे। और जब सुनी टेर नए रही देर, हाँ जब सुनी टेर नए करी देर, सुनते ही मैंने चीर बढ़ायो बढ़ायो मैंने, भगतन ने मोहे नाना भाते नचायो नचायो रे मोहे, भगतन ने नाना भाते नचायो। लोग लाज तजे बिनय काज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रे, नचायो मोहे भगतन ने नाना भाते नचायो न। और जब जब मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं तुरंत ही चला आया। किन्नर ची भगत एक सांवरिया सेठ बना। जब नरसिंह भगत पर विपत्ति पड़ी, किन्नर ची भगत एक सांवरिया सेठ बन, भात पहनायो प्रहलाद ने पुकार नरसिंह रूप धारो, वह वहां से मैंने बचायो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो री खायो मैंने, नचायो मोहे भगतन ने नाना भाते नचायो, अरे नचायो मोहे भगतन ने नाना भाते नचायो। भक्तों ने पुकारा आज, दौड़ा चला आया तेरे काज। भक्तों ने पुकारा आज, दौड़ा चला आया तेरे काज। और दर्शन देकर ग्रंथ रूप में, सबको रे मन हर्षायो, भगतन ने मोहे अरे नाना भाते नचायो नचायो मोहे, भगतन ने नाना भाते नचायो। भगवान कहते हैं कि जब भक्त मेरे मुझे पुकारते हैं तो मैंने ग्रंथ रूप में आकर के उसमें विद्यमान हो गया, शास्त्रों में ग्रंथों में, कि जब जब ये ग्रंथों के सत्संग में सुनेगा आएगा तो मैं उसकी हर विपत्ति को टाल दूंगा। ये भगवान का विरद है। तो यही कहा उन्होंने कि भक्तों ने पुकारा आज, और दौड़ा चला आया तज ताज। ताज को भी छोड़ दिया मैंने, अपने मान को छोड़ दिया, सम्मान को छोड़ दिया। कि भक्तों ने पुकारा आज, दौड़ा चल आया तज ताज। और दर्शन देकर ग्रंथ रूप मैंने, सबको मन हर्षायो रे हर्षायो मैंने, सबको मन हर्षायो। भगतन ने रे मोहे नाना भाते नचायो नचायो मोहे, भगतन ने नाना भाते नचायो। तो भगवान कहते मैं तो भक्तों के वश में हूँ भैया। जिस जिस तरह से मुझे याद करेंगे, जिस जिस तरह से मेरी भक्ति करेंगे, बंदगी करेंगे और मुझे बुलाएंगे तो मुझे अवश्य जाना पड़ता है, मैं रुक नहीं सकता। तो प्रेमियों, कितनी बड़ी कृपा हमारे पास भगवान की। सतगुरुदेव रूप में आकर के हमारे हर काज संभाल रहे हैं और हमारी पूरी सेवा कर रहे हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु भाई ने यही वचन फरमाए थे, प्रेमियों तुम जिस काम के लिए तो यहाँ आए थे, दर्शनों से निहाल हो रहे हो, वो तो सारे काम हमने सब कर दिए, लेकिन अब हमें कोई और सेवा बताओ। सारी संगत ने जय जयकार कर दिए, मेरे नाथ जय हो आपकी। क्योंकि भगवान कहते हैं हमें और कोई सेवा बताओ। कितने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। तो उनके एक एक श्री वचनों से हमारा जीवन कृतार्थ हो रहा है और भावसागर से पार होने का रास्ता प्रभु जी ने बना दिया। तो प्रेमियों, हमारा भी यही कर्तव्य होता है, हमारा भी धर्म है कि भगवान सतगुरुदेव जी के वचनों को हम कृतार्थ अपने मन में बसाएं और अपने रास्ता को सुलभ बनाएं और भवसागर से पार होकर अपने जीवन को यथार्थ करें, कृतार्थ करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों,
मेरे सत्संग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करना, कमेंट भी देना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।